ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। धर्माचरण चैनल के माध्यम से दुर्गा सप्तशती में वर्णित कीलकम पाठ का हिंदी में सार कुछ इस प्रकार है। यह पाठ मातेश्वरी का ध्यान करते हुए पढ़ना व सुनना चाहिए। इस मंत्र के ऋषि शिवजी हैं। अनुष्टुप छंद हैं। श्री महासरस्वती देवी हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए ही सप्तशती के पाठ के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए हैं, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं। उसे दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से, सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी सभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में ध्यान लगा करके अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार देवी के प्रतिबंध कीलक के द्वारा महादेव जी ने स्रोत को कीलित कर रखा है। पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध होता है, वह देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में कोई भय नहीं होता है। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कीलन को जान करके उसका परिहार करके ये सप्तशती का पाठक आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश होता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य और दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, जोर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से इसका पाठ शुरू करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इस देवी का पाठ करने से लाभ ही लाभ होता है। बोलो जगदम्बे मात की जय।